माननीय मंत्री जी, सर्वे आया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चों से बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, घटनाएं अगर हो रही हैं, एक तो मैंने कई बार कहा है कि हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, और इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमने 100% FIR दर्ज करने के निर्देश विभाग को दिए हुए, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, हमारा लक्ष्य है। और उस दृष्टि से आप देखेंगे कि जहां हम 100% FIR दर्ज करने वाले राज्य हैं, वहीं डिटेक्शन में भी नंबर 1 हैं और कन्विक्शन में भी नंबर 1 हैं। घटनाएं हो रही हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, वो भी बहुत तेजी से हमारा विभाग कर रहा है, और अपराधियों को सजा दिलवाने के मामले में भी हमारी परसेंटेज ठीक है। हमारा लक्ष्य ये है, कई बार आंकड़ों के चक्कर में FIR कम करने की प्रवृत्ति अधिकारियों के मन में आती है, और उस कारण फिर शिकायत आती है कि FIR दर्ज नहीं हो रही है। और FIR कम दर्ज करने का सबसे अधिक प्रभाव गरीब पर पड़ता है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती, जिसका कोई कहने वाला नहीं होता। इसलिए उन गरीबों को राहत मिले, ये हमारा प्रयत्न है, और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि FIR हर मामले की दर्ज होना चाहिए, आंकड़े भले ही बढ़ जाएं, लेकिन FIR पर, उन घटनाओं पर बहुत तेजी से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें भी हमें संतोष है कि विभाग अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अपराध रुक नहीं रहे, क्योंकि अपराध एक सहज निरंतर प्रक्रिया है, और अपराध को 2 तरह के अपराध मैं पहले भी बोला हूं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उनके बारे में तो पुलिस विभाग से अपेक्षा होती है कि उसकी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी सूचनाएं होना चाहिए, उन पर रोक होना चाहिए। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो हमें फिर अभी सिमी के नेटवर्क को एक बार पुनः ध्वस्त करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी सफलता किसी ATS को मिली है 8-9 महीने के प्रयत्नों से। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम कहीं पनपने नहीं दे रहे हैं, नक्सलवाद पर भी हम नियंत्रण बनाए हुए हैं। ये तात्कालिक जो घटनाएं हो रही हैं और विभिन्न प्रकार की हो रही हैं, पहले तो जनरली रहता था कि हिस्ट्री सीटर्स और जो क्राइम्स में लगे लोग हैं उन पर ही नजर रखी जाए, लेकिन आजकल जो ट्रेंड मिल रहा है बड़ा एक चिंताजनक भी है पूरे समाज के लिए। 18 से 20-22 साल के नौजवान, नए नौजवान इस प्रकार के क्रिमिनल घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं। दूसरी ओर बिल्कुल निकट के रिश्तों में भी ये घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं। टॉलरेंस खत्म हुआ है, माँ बेटे, बाप बेटे, भाई, निकट के मित्र, इनमें भी मर्डर जैसी घटनाएं जहाँ अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, वो बढ़ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और पुलिस की कार्रवाई सख्त हो, एक बहुत जरूरी जो कार्रवाई है ये होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर भी सामाजिक दृष्टि से भी इस बारे में चिंतन की जरूरत है। चिटफंड 19 लाख जो माहौल चल रहा है प्रदेश में, कई जगहों से शिकायत आ रही है, कुछ जिलों में कार्रवाई हुई है पर अधिकतर जिले यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ आपने देखिए कि जिस प्रकार लोगों को किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाने वाले ये जो गिरोह हैं, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने भूमाफिया गिरोह से शुरू किया, उसके बाद मिलावटखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चिटफंड वाले ये मामले ठगी के जब सामने आए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश किया, पूरे प्रदेश में किया है। अब जहां मामले आएंगे वहां एक कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होंगे। तो राज्य मंत्री के वो है अपने दामाद साहब भी फरार है इस मामले। नहीं, तो उनको भी कोई सरकार किसी के रिश्तेदार होने के कारण कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर किसी ने गलती की है, और मैं वो राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, उनने अभी तक कभी ये नहीं कहा कि उनके दामाद हैं तो उनके खिलाफ कोई बचाव किया जाए, ना उनने कोई इंटरफियर किया है। अगर कोई गलत पाया जाएगा तो वो कोई भी है सरकार में, हम उस पर नियमानुसार, विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि शालीनता के साथ अगर वो ग्रुप काम करे, पुलिस का पूरा सहयोग उसको रहेगा, जनता भी सामने आए, साथ में आए, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम पुलिस को भी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो कॉलेज के निकट और इस पर वहाँ और विशेष ध्यान वो दें। विशेष क्राइम सेल बनाने की सीएम साहब ने बोला है, तो उसको हम तेजी से उस पर कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी उसको हम अमल में ले आएंगे। जो फायर शो हुआ था राघव जी के जन्मदिन में, उसमें कहा जा रहा है कांग्रेस ने कहना कि आपराधिक छवि के लोग थे जो बंदूकें चला रहे थे, तो क्या आपने जांच करवाई और नहीं करवाई? जांच हो रही है। सभी बंदूकें लाइसेंसी बंदूक थे, और लाइसेंस आपराधिक लोगों को नहीं मिलते हैं, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लाइसेंस जब्त भी हो जाते हैं।
तो ये तो कांग्रेस का एक राजनीतिक आरोप है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। कोई जानकारी नहीं, उसमें देख रहे हैं कि कहाँ क्या उल्लंघन हुआ है। यह है कि सामान्य बात है कि मॉरली बात ज्यादा है इसमें, क्योंकि लाइसेंसी बंदूक से फायर हुए हैं, लेकिन मॉरली ये बात ज्यादा है और उसको सरकार देखेगी। आपको लगता है आ गए घटना? नहीं, अब ये उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है कि जो अपेक्षा जनता जन नेताओं से नहीं करती है, क्योंकि जन नेता पर नजर जनता की होती है और उनके होना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष विधायकों की मॉनिटरिंग के लिए सर्वे कराया सीएम साहब ने, लेकर नहीं, ये होते रहना चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधियों का आकलन 5 साल में जनता तो करती है, वहाँ बहुत बड़ा सर्वे हो जाता है। उस बीच में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी कई बार स्वयं के बारे में नहीं होती, और उस समय पार्टी की ये योजना रहती है कि इस प्रकार की जानकारी उनको उपलब्ध कराना, उनके ध्यान में लाना, ताकि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर कर सके। बार बार कहते हैं मंत्री काम नहीं करते, मंत्री ठीक से काम करते, तो नसीहतें दी जाती, क्या लगता है? देना चाहिए ना, कोई तो नसीहत देने वाला। मंत्री कोई सर्वोपरि तो हो नहीं गया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री के रूप में काम करने के लिए हमें दायित्व दिया है, और अगर कहीं हमारे संगठन के पदाधिकारियों को, मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को ये बातें कोई ध्यान में आती है, दुर्भाग्य से प्रजातंत्र में कांग्रेस के समय यही हुआ कि मंत्री बन गए यानी सर्वोपरि, सर्वज्ञानधारी और उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस प्रवृत्ति के कारण बहुत नुकसान हुआ है, और इसलिए कहीं ना कहीं कोई कमी अगर है तो ध्यान में लाने वाला चाहिए। ये पद्धति विकसित होना चाहिए। पिछले 2-3 दिन में सीएम साहब कुछ अलग रूप में नजर आ रहे हैं, चाय हो रहे मजदूरों के साथ खाए। मुझे लगता है कि शायद जो आप इस रूप में उनको देख रहे हैं उनको नया लगता होगा। मैं शुरू से उनको जानता हूँ, वो इसी रूप के हैं।